वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 3 को पढ़ना सिखाऊंगी। एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के साथ साथ हर हरूफ को लिखना भी सिखाऊंगी। तो सबक नंबर 3 के अंदर आप नून, छोटी ये और बड़ी ये के बारे में पढ़ोगे। तो देखो, छोटी वाली यहाँ पर जहाँ पर भी छोटी ये लिखी होगी वहाँ पर छोटी ई की आवाज़ आएगी, और जहाँ पर भी बड़ी वाली ये लिखा होगा वहाँ पर छोटे ए की आवाज़ आएगी। समझ में आया कि जहाँ पर छोटी ये लिखी होगी वहाँ छोटी ई की आवाज़ निकलेगी, और जहाँ पर बड़ी वाली ये बनी होगी वहाँ पर छोटे ए की आवाज़ आएगी। अब देखो, यहाँ पर कुछ तस्वीर हैं, जैसे कि नून से नहर। स्पेलिंग के साथ पढ़ो, नून है रे नहर। लिखोगे कैसे? नून बनाओ ऐसे आड़ा करके, फिर ऐसे करो, ऐसे नून है रे नहर। नल को कैसे लिखोगे? नून बना के ऐसे ऊपर गए, फिर ऐसे नीचे की साइड नल। बनाने का तरीका जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, जैसे कि मैं ऐसे पहले ऊपर गई, फिर ऐसे नीचे हाथ किया, इस तरह से किया। आपको भी यही तरीका रखना है, क्योंकि उर्दू के अंदर ज़्यादातर हुर्फ ऊपर से नीचे की साइड आते हैं। अलिफ भी ऊपर से नीचे की साइड बनता है, ना कि नीचे से ऊपर की साइड। अब जैसे कि छोटी ये से यक्का और बड़ी ये खाली आ गया। यक्का की स्पेलिंग ये काफ हमज़ा, यक्का। हमज़ा में हमेशा अलिफ की आवाज़ आती है हल्की सी, यक्का। यहाँ पर इस तरह से तशदीद भी है, तो इसको लिखोगे कैसे? ये बनाओ इस तरह से, हमज़ा की अलामत बना दो और यहाँ पर तशदीद लगा दो। यो की स्पेलिंग ये वाओ यो, ये वाओ यो, यो यो। नहर की स्पेलिंग नून है रे नहर। नल की नून लाम नल। यक्का की ये काफ यक, काफ हमज़ा यक्का। यो की स्पेलिंग कैसे पढ़ोगे? ये वाओ यो, ये वाओ यो, यो यो। अब यहाँ पर आपको सभी हुर्फों को मैं स्पेलिंग के साथ पढ़कर बताऊंगी। मेरे साथ स्पेलिंग के साथ पढ़ना है, इससे आपको उर्दू पढ़नी भी आएगी और उर्दू लर्न भी हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। इससे मतलब जब कभी भी जिन बच्चों की उर्दू वीक होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए? हर हुरूफ को स्पेलिंग के साथ पढ़ना और याद करना चाहिए। ऐसा ही मैं यहाँ पर आपको पढ़वाऊँगी। जैसे कि ये है नून अलिफना पे नाप, नून अलिफना ते अलिफ्ता नाता, नून अलिफना नून अलिफना नाना, अलिफ मद आ नून अलिफना आना, बे अलिफबा नून अलिफना बाना, पे अलिफबा नून अलिफना पाना, ते अलिफ्ता नून अलिफना ताना, अलिफ मद आ नून आन। अगर देखो यहाँ पर मद नहीं होता और अलिफ नून होता तो उसे क्या पढ़ते? अन। मगर यहाँ पर मद लग गया तो इसे क्या पढ़ोगे? अलिफ मद आ नून आन, बे अलिफ बा नून बान, ते अलिफ्ता नून तान, पे अलिफ बा नून पान, नून अलिफना नून नान। अब ऐसे ही ये पढ़ोगे, बे छोटी ये नून बीन, बे छोटी ये खड़ा ज़ेर नून बीन, ते छोटी ये खड़ा ज़ेर नून तीन, टे छोटी ये की जगह खाली ये भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जब खड़ा ज़ेर है तो डायरेक्ट ही ई की आवाज़ आएगी। टे ये खड़ा ज़ेर नून तीन। नेक्स्ट है पे ये खड़ा ज़ेर पी नून अलिफना पीना, बे बड़ा ये बे, क्योंकि देखो बड़े वाले ये में एक ही आवाज़ आएगी तो इसे पढ़ेंगे बे, और फिर बे के साथ है छोटी ये तो यहाँ पर आएगी ई की आवाज़, तो ये क्या हो जाएगा? बे बड़ा ये बे, बे छोटा ये बे बी। ऐसे ही बेटी, बे छोटा ये बे बड़ा ये बे, टे छोटा ये बेटी, बे ये बे टे ये टी बेटी, बेटा बे, बेटा में एक ही आवाज़ आई तो मतलब बड़ा वाला ये है बे बड़ा ये टे अलिफ्टा बेटा। ऐसे ही आते, अलिफ मद आ ते बड़ा ये आते। अगर आती लिखते तो आती के लिए क्या करते? ते के साथ छोटी वाली ये बना देते। ये हो गया आते, ये हो गया आती। हमेशा ध्यान रखना कि बड़ी वाली ये में छोटे ए की आवाज़, छोटी वाली ये में छोटी ई की आवाज़। अलिफ मद आ नूनिया ने आने, पे अलिफ पा पे बड़ा ये पापे, बे ये बे टे बड़ा ये बेटे। अब ये है बे ये नून। अब देखो बे के ऊपर ज़बर है यहाँ पर, तो बे ज़बर ये नून पेन, पे ज़बर ये नून पेन, नून ज़बर ये नून नैन, बैन पेन नैन। अब इसी तरह से अलिफ मद आ ये अलिफिया आया, ते अलिफ्ता ये अलिफिया ताया, पे अलिफबा ये अलिफिया पाया। सवाल नंबर 1 के अंदर हुर्फों को लिखवाना है, तो नून को
इस तरीके से बनाओगे, यानी कि बनाना इस साइड से स्टार्ट करोगे, ना कि इस साइड से। ठीक, नून कैसे बनेगा? इस तरह से, यानी कि ऐसे सीधे हाथ की साइड से बनाओगे, उल्टे हाथ की साइड से नहीं बनाओगे, ये गलत तरीका होगा। अब छोटी वाली ये कैसे बनती है? जैसे उल्टा सी बना के ऐसे कर दिया। जिन बच्चों को बनाना नहीं आता यहाँ पर एक नुक्ता लगाओ और ऐसे इसको ऐसे ले जाओ। अब बड़ी वाली ये को ऐसे किया, फिर ऐसे करने के बाद नीचे की साइड लेकर आ जाओ, यानी कि यहाँ पर नुक्ता लगा दो। ऐसे करने के बाद इधर की साइड नुक्ता लगाओ और इसको ऐसे ले आओ। अब इन लफ्ज़ों को पढ़वाना है, जैसे कि पे अलिफ पा नून या नी पानी, पे ये पी खड़ा ज़ेर पी नून अलिफ ना पीना, ते ये ती खड़ा ज़ेर नून तीन, पे अलिफ पा नून पान, नून अलिफ ना नाना, नून अलिफ ना नून या नी नानी, बे या बे टे अलिफ टा बेटा, बे या बे टे छोटी ये बेटी, बे बड़ा ये बे छोटी ये बी बेबी, अलिफ मद आ नून अलिफ ना आना बेबी आना, बे ये बे टे अलिफ टा बेटा, बेटा में कौन सा ये आएगा? बड़ा वाला ये। और बेटी में बे ये बे, इसमें भी बड़ा ये, टे के बाद छोटी ये बेटी, बे या बे टे अलिफ टा बेटा, बे या बे टे छोटी ये बेटी, अलिफ मद आ नून अलिफ ना बेटा बेटी आना। अब यहाँ पर लिखना है लफ्ज़ों को, तो इन्हें आप अपने आप लिख लेंगे क्योंकि मैंने हर हुर्फ को बनाना सिखा दिया है। ये है आन, नाप, बीन, बेबी और पाना। नुक्ते लगाकर हुर्फ बनाने हैं, जैसे कि ये मैंने बनाया नाना, पाना, ताना, पाया। यहाँ पर लिख दो नान, बान, तान। यहाँ पर लिख दो टान। ये हो गया ताप, नाप, टाप, बाप, पानी, बानी। बस यहाँ पर नुक्ते आपको अपनी मर्ज़ी से लगाने हैं। इसी तरह से इसका आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 5। यहाँ पर सब में आपको हुर्फों के बीच में अलिफ़ लगाना है। अलिफ़ लगाने के बाद इन हुर्फों को नीचे लिखना है। तो मैं पढ़कर बताती हूँ। बात, नान, पान, बाट, नाप, तान, बात और टाट। स्पेलिंग के साथ पढ़ना और लर्न करना। नून अलिफ ना, नून नान। जब स्पेलिंग के साथ लर्न करोगे तो उर्दू खुद ब खुद लिखनी और पढ़नी आ जाएगी। तो सबक नंबर 3 कंप्लीट हो गया है।